आदाब, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। दोस्तों, ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਚੈਨਲ ਚੁਨਲ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲ ਪਏ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਨਿਕਲ ਜੇ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਫ ਦੀ ਏਅਰ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ कर दिए फिर ठीक है। जे असं चाहते हो भी असी रहिए तो ज़रूर करिए और बेल आइकन दबियो। चलो, आज हम बात करते हैं अल्लाह रखा रहमान साहब की, यानी AR रहमान साहब की। मुझे भी उनका नाम पूरा नहीं मालूम था। मैंने वो क्या कहते हैं समी नेट पे मैंने पहली बार वो मोबाइल पे कुछ आती है ऐप ऊपसी, वो उस पर देखा तो पता लगा अल्लाह रखा आपका नाम है। अल्लाह रखा साहब, अल्लाह रखा रहमान साहब की बात करते हैं, जो आजकल खबरों में है। अल्लाह रखा रहमान साहब पैदा एज ए दिलीप कुमार हुए थे। इनका असली नाम दिलीप कुमार है। बाद में इन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया, इस्लाम अपनाया और फिर दिलीप से अल्लाह रखा हो गए। ठीक है, अच्छी बात है, किसी को कोई एतराज़ नहीं, ना है, ना होना चाहिए, ना होगा। हर एक को कोई भी मज़हब अपनाने की, उसे प्रीच करने की इन राइट अर्नेस्ट वे इजाज़त है। किसी को किसी किस्म का इस देश में एतराज़ नहीं है। ठीक है, कुछ चल रही है थोड़ी सी नफ़रत, वो सियासी बात है, उस पर हम वी डोंट वांट टू टॉक ऑन दैट, इट वुड बी वेस्टेज ऑफ टाइम। क्योंकि वो सियासत करें, करते रहे, उनका काम सियासत है, हमारा काम मोहब्बत है। और अल्टीमेटली कहा जाता है कि मोहब्बत सियासत से ज़्यादा स्ट्रांग होती है, मोहब्बत जीतती है। तो बात हम रहमान साहब की कर रहे थे। रहमान साहब ने अपना बचपन बहुत मुफलिसी यानी गरीबी में गुजारा। बहुत मेहनत की, उसके लिए उनको जितनी मुबारकबाद दी जाए कम है। बहुत मेहनत की, इधर उधर भटके, कुछ उस्ताद भी उन्होंने उस्तादों से कुछ सीखा, म्यूज़िक में काफ़ी उन्होंने मेहनत की और अल्टीमेटली फाइनली वो कहते हैं मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो फाइनली राम गोपाल वर्मा साहब एक फ़िल्म बना रहे थे रंगीला, उसमें उन्होंने रहमान साहब को इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम एज ए फुल फ्लैज म्यूज़िक डायरेक्टर। अच्छा, उससे पहले क्या हो रहा था देश में, जो म्यूज़िक था एक स्टीरियोटाइप म्यूज़िक चल रहा था, है जी, क्लासिकल या वेस्टर्न, जैसे नैयर साहब थे या RD बर्मन साहब थे या लक्ष्मी प्यारे जी थे या शंकर जयकिशन थे, वो म्यूज़िक चल रहा था। और लोग, क्योंकि जनरेशन बदल रही थी, जनरेशन चेंज हो रही थी, हम जैसे लोग बूढ़े होने वाले थे और नए बच्चे जो थे वो जवान हो रहे थे। उनको शायद वो चीज़ें जो हमें पसंद थी वो नहीं पसंद थी। वो रफ़ी को या शंकर जयकिशन को या नौशाद साहब को या शकील साहब को नहीं पसंद करते थे, उनका टेस्ट डिफरेंट था। और रहमान साहब ने उसी टेस्ट को पकड़ा और रंगीला के गाने बेइंतहा हिट हुए। रहमान साहब का बॉलीवुड में ग्रैंड एंट्री हुई, धमाका हो गया, सारा हिंदुस्तान देखने लगा। अभी AR रहमान, AR रहमान, AR रहमान, AR रहमान हो गई। इतना AR रहमान हुई कि रहमान साहब को खुद नहीं अंदाज़ा होगा कि मैं इतना बड़ा रहमान हो जाऊंगा। वहाँ से सिलसिला चला गुलजार साहब की, क्या बात की जाए, जो उनकी एक नज़र है वो उनको मुबारक, कमाल के आदमी हैं, कमाल के राइटर हैं, कमाल के डायरेक्टर हैं, अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने रहमान सर अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, रहमान को, AR रहमान साहब को और सुखविंदर दोनों को नया जन्म दिया। अपनी फिल्म दिल से में गाने गवाए और कंपोज कराए। उसके बाद ना सुखविंदर ने पीछे मुड़ के देखा, ना रहमान साहब ने पीछे मुड़ के देखा। बहुत कमाल के गाने चले उसमें, क्योंकि फिर वही है जैसे छैया छैया, तो वो एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस हुई फिल्म बॉलीवुड में। और नई चीज़ या तो टोटली रिजेक्ट होती है या बिल्कुल ऊपर चली जाती है। तो वो बिल्कुल ऊपर गई, क्योंकि जनरेशन चेंज हो रही थी। रहमान सर ने तकरीबन
35-40 फिल्मों का म्यूज़िक कंपोज किया। बहुत चला म्यूज़िक। मैं अच्छा बुरा नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ चला बहुत। और ये वाहिद शख्स होंगे बॉलीवुड के जिनको 9 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। 9 बार, मेरे ख्याल में 9 बार, 9 टाइम्स ना दिलीप साहब को मिला है, ना लता जी को मिला है, ना रफ़ी साहब को मिला है, ना राजेश खन्ना को मिला है, और ना शायद शानू को मिला है। यही हैं 4-5 जिनको 5-5, 6-6 बार मिला है। इनको 9 बार मिला है। और कमाल देखिए, इनको 6 बार नेशनल अवार्ड मिला है, 6 टाइम। किसी को नहीं मिला होगा। आने वाले टाइम में किसको मिलेगा शायद पता नहीं, कोई कमेंट नहीं कर सकता, मुश्किल है बहुत। 6 टाइम नेशनल अवार्ड, 9 टाइम्स फिल्म फेयर अवार्ड, 30 से ऊपर फिल्में, 35-40 फिल्में। तो ये अब मैं रहमान साहब से एक बात पूछना चाहूँगा। 9 फिल्म फेयर अवार्ड, 6 स्टेट अवार्ड, 35 फिल्में, तब कम्युनल बायस नहीं था। अब आप कह रहे हैं ना, अब आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरे को काम इसलिए कम मिल रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री कम्युनल है, देयर इज ए कम्युनल बायस अगेंस्ट मी। रहमान साहब एक बात का जवाब दीजिए, तब कम्युनल बायस नहीं था? जब आपको काम मिल रहा था तब बॉलीवुड ठीक था, काम मिलना बंद हो रहा है या कम हो गया तब बॉलीवुड कम्युनल हो गई। क्या बात है यार, एक आर्टिस्ट, एक फनकार ऐसी बात कर रहा है, और वो भी अल्लाह रखा रहमान। अच्छा, खुद मैं म्यूज़िक की मतलब डेप्थ मेरे को नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत मैं म्यूज़िक और गाने के बारे में जानता हूँ। आपका म्यूज़िक कोई म्यूज़िक नहीं था, सॉरी टू से। आपका म्यूज़िक में ना क्लासिकल था, ना आर.डी. बर्मन वाला म्यूज़िक था, वेस्टर्नाइज। आपने एक नई टेक्निक कंप्यूटर म्यूज़िक इजाज़ किया। आपने कोई इंस्ट्रूमेंट का नहीं इजाज़ किया, आपने कंप्यूटराइज म्यूज़िक, जिसको फ्यूजन म्यूज़िक कहते हैं। आपका म्यूज़िक फ्यूजन म्यूज़िक था, और फ्यूजन म्यूज़िक की उम्र इतनी ही होती है, 10 साल, 15 साल, 20 साल। और आप बताइए रहमान साहब, आप रहमान से कहां पहुंच गए? आपको अब खुद नहीं पता होगा आपके पास कितना पैसा है, कितने महंगे महंगे कंसर्ट करते हो आप। आपको अंदाजा है क्या इस बात का? तब कम्युनल बायस नहीं था। जब आप बॉम्बे में करते हो, जब लंदन में करते हो, ऑस्ट्रेलिया में करते हो, यूएसए में करते हो, तब आप तब नहीं कहते वहां जाकर कि कि कम्युनली मेरे को फायदा मिल रहा है या नुकसान हो रहा है, तब नहीं कहते। एक एक फनकार ये बात कहे कि कम्युनल बायस्ड है, बहुत शर्म की बात है। एक सियासतदान कहे तो समझ में आ सकता है थोड़ा सा, वो भी गलत है, लेकिन एक 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 आर्टिस्ट कहे। अच्छा चलिए, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, फिरोज खान साहब की बीवी सुंदरी हिंदू, शाहरुख खान साहब की बीवी गौरी हिंदू, जावेद साहब की वाइफ हनी ईरानी हिंदू, सलमान खान के वालिद फादर की वाइफ क्रिश्चियन हेलन, आमिर खान साहब की 3 बीवियों में से 2 बीवियां हिंदू, चौथी जो शायद बहुत जल्दी हो जाएगी क्योंकि मुस्लिम को 4 शादियां कराने का इख्तियार है अभी भी, तो जिसको आजकल वो डेटिंग कर रहे हैं वो भी हिंदू है। तो फिर भी कम्युनल बायस आप कहते हो यार, कमाल कर दी यार। मैं एक बात दावे से कह सकता हूं, इस मुल्क में कल क्या होगा मेरे को नहीं पता। कम्युनली यहां क्या होने वाला है मैं नहीं जानता, और ना मैं इसके बारे में कोई तसव्वुर करता हूं, मैं तसव्वुर में ख्याल करता हूं, ना मैं इसकी बात करूंगा। लेकिन बॉम्बे इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है वाहिद, जहां ना हिंदू है कोई, ना कोई सिख है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई क्रिश्चियन है, ना ये कुछ नहीं है। वहाँ सिर्फ एक है भी, सब कलाकार हैं। इस बात के लिए बॉलीवुड को सलाम है। मैं 2-3 बार गया हूँ वहाँ, उनके घरों में भी गया हूँ। अब आप देखिए, जब गणपति होती है रहमान साहब, जब गणपति होती है तो गणपति की स्थापना सबसे पहले सलमान खान के घर होती है। कम्युनल बायस है यार ये। इसमें कहेंगे, क्या कहेंगे आप? कोई जवाब है आपके पास? ऐसा छोटी बात, इतनी घटिया बात आपसे तवक्को नहीं थी, आपसे उम्मीद नहीं थी।
आप अपने म्यूज़िक पे काम करो, थोड़ा सा म्यूज़िक को चेंज करो। नए लड़के आ गए हैं, अंकित तिवारी कर रहा है, विशाल मिश्रा कर रहा है, ये लड़के काम कर रहे हैं। थोड़ा डिफरेंट म्यूज़िक आ गया है तो वो उनका काम चल रहा है। और फिर अब वो वक्त गया कि फिल्म में एक म्यूज़िक डायरेक्टर होता था, अब एक गाने में 4-4 म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। अब ये ट्रेंड आ गया है। तो इसलिए किसी को बदनाम मत करो, किसी के ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ, अपने आप को चेंज कीजिए। ये कभी मत कहिए कि भाई फ़लाँ हिंदू है या फ़लाँ मुस्लिम है। एक फ़नकार ये बात कहे तो बहुत तकलीफ़ होती है, यहाँ तकलीफ़ होती है, यहाँ दर्द होता है। वो राहत इंदौरी साहब एक बार शेर पढ़े थे, वो मेरे को याद आ रहा है। वो कहते हैं कि सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में। सुनिए रहमान साहब, सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई है, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल। इसे तभी हिंदुस्तान कहते हैं, इसे तभी हिंदुस्तान कहते हैं। ऐसे नहीं हिंदुस्तान बना यार। सभी धर्म यहाँ हैं, सभी में आपस में प्यार है। और फनकार तो कभी जात पात देखता नहीं है, तो ये कभी मत कहिए। तो ये इतना ही कह सकते हैं आपको। आप बहुत बड़े आदमी हैं, नेशनल अवार्ड इतने हैं, फिल्म फेयर अवार्ड इतने हैं, ग्रैमी अवार्ड है आपके पास। कभी शीशे में अपना आईना देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। वो गालिब साहब कहते हैं ना कि ताउम्र गालिब मैं ये गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। तो धूल आपके चेहरे पर है, आईने पे कोई धूल नहीं है। हो सकता है अभी आपको शायद कुछ एहसास हो गया हो, नहीं आपको एहसास होना चाहिए इस बात का कि ऐसी बातें करना बिल्कुल गवारा नहीं है। खुदा हाफिज़।